Hello students, this worksheet is for class 9th, worksheet number 77. First of all, you will write date 28 January 2021, your name and your class teacher's name here. So student, this worksheet is about unseen passage. Unseen passage हमारा जब एग्ज़ाम होता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उसमें unseen passage आता है, तो उसी के बेस पर एक यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं। कोरोना वायरस के बारे में ये आपका पैसेज है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको उसमें से फाइंड आउट करके लिखने हैं। तो एक बार हम पैसेज रीड कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे। द पेंडेमिक ड्यू टू स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस कॉमनली नोन एज द कोविड-19 लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जो कोरोना वायरस फैला है, जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ लॉकडाउन कर दिया था, जिसकी वजह से कहीं पर पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया था और कहीं पर पार्शियल लॉकडाउन भी हुआ। द एयर पॉल्यूटेंट्स एंड कोविड-19 आर लिंक टू हैव प्लेड अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ। हवा में फैले हुए जो प्रदूषित कण होते हैं और कोविड-19 ये आपस में लिंक्ड होते हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो डेथ केसेस हुए हैं वो इसकी वजह से हुए हैं। इन ऑर्डर टू कंटेन इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, जहाँ पर हम इसकी प्रभावों की बात करें भारत में, द फर्स्ट फेज ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज फ्रॉम 25 मार्च टू 14 अप्रैल 2020। पहला जो चरण था लॉकडाउन का वो रहा 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टिल 3 मई 2020। उसके बाद इसको बढ़ा के 3 मई 2020 तक कर दिया गया था। As a result, the transport, construction works, industries and other commercial activities which could have injected pollutants or produced dust were stopped and remained at its minimal level. और सारे जितने भी कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहा है या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से पॉल्यूटेंट्स फैलते हैं या जो डस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बंद कर दिया गया था और मिनिमल लेवल पर ही वहाँ पर काम चल रहा था। Unprecedented reductions in anthropogenetic activities yielded to very low values of emission, resulting in significantly improved air quality over the Delhi National Capital Region. Despite the gloomy and sad day-to-day life and situation in which millions of people were under distress, तो इसकी वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत ही सैड उनकी लाइफ हो गई थी, डे टू डे लाइफ हम लोगों की। तो इसमें क्या हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल जो थे, मतलब हज़ारों लाखों की संख्या में लोग डिस्ट्रेस में चले गए इस पीरियड में। नेवरदलेस अलाउड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी द इंटरप्ले बिटवीन बेसलाइन एयर पोल्यूशन एंड नेचुरल प्रोसेसेस। कई बार तो ये वायु प्रदूषण की वजह से और इसके जो प्राकृतिक इसकी जो प्रोसेस थी उसकी वजह से भी ये फैला। A nearly natural laboratory to investigate the close association of haze and development of fine particulate matter। तो यहाँ पर आगे आपको पूरी उसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बताया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच 2 फैक्टर्स वर लिंक टू हैव अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़। कौन से ऐसे 2 कारक हैं जिनकी वजह से ये बड़ी संख्या में ये जो कष्ट था, ये जो विपत्ति थी कोविड-19 की, ये फैली। डिस्ट्रेस एंड एयर पोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन, हाई PM 2.5 एंड सोशल एक्टिविटीज़, कोविड-19 एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो आपने ऊपर पैसेज में रीड किया, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आप उसको टिक करेंगे। In the line reductions in anthropogenetic activities, the word anthropogenetic does not refer to। anthropogenic ये वर्ड किस वर्ड से संबंधित नहीं है, तो नीचे आप वर्ड्स देखेंगे कि कौन सा वर्ड उससे संबंधित नहीं है। और यहाँ पर जो एंथ्रोपोजेनिक वर्ड है वो किस लिए यूज़ होता है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कोई उत्पन्न हुई जो प्रदूषण या जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा नहीं होती है। ह्यूमन प्लस जनरेटिंग। थर्ड, इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट। तो आप देखेंगे कि जो आपने पैसेज रीड किया वहाँ पे कौन सी स्टडी के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन कंसिडरेट हुई है। फोर्थ, इन द गिवन पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन शेयर्ड दैट
तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस पैसेज में जो आपने रीड किया है उसमें क्या बताया, द पेंडेमिक लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि इसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि पूरी तरह से लॉकडाउन भी हो गया और काफ़ी कंट्रीज़ में पार्शियल लॉकडाउन भी हुआ। ये इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया जाएगा। फिफ्थ है, ड्यूरिंग हेजी आवर्स द PM 2.5 अमाउंटेड टू बी अराउंड डैश। तो जो लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है पैसेज का, यहाँ पर आपको ये जो सीक्वेंस बताई हुई है इसमें आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू। आपको इन चारों ऑप्शंस में से वो बताना है जो सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द एयर क्वालिटी इम्प्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन पीरियड में जो एयर क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो गई थी। रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ एमिशंस, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी उनकी कमी के कारण कोई चेंज नहीं आया। दिस सिचुएशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी एयर पोल्यूशन, मिलियंस ऑफ पीपल वर इन डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस में थे। तो कौन सा आपको इसमें बताना है कि जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो बहुत सिंपल सी वर्कशीट है, पहले आप पैसेज रीड करेंगे, सारे आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे और उसके बाद आप उसको टिक करके अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।